हेलो बच्चों, तो आप लोग कैसे हैं। एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं गीता एकेडमिक पॉइंट पर। तो बच्चों, इसमें हम लोग देख रहे हैं आजकल 11th की केमिस्ट्री। और बच्चों, इसमें हम लोग देख रहे हैं केमिस्ट्री पार्ट 2 यानी सेकंड केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं बच्चों। और उसमें हम लोग देख रहे हैं कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। लेक्चर नंबर 5 चलेगा बच्चों। आज लेक्चर नंबर 4 तक आप लोग उसमें देख चुके थे। और बच्चों, पिछली वीडियो में हमने कक्षा 11 में जो है कार्बोधनायन के बारे में बात किया था आपसे, और कार्बोधनायन को हमने डिटेल से समझा था बच्चों। तो उसमें कार्बोधनायन के स्थायित्व यानी इसकी स्टेबिलिटी, उसकी स्टेबिलिटी को 3 प्रकार से बच्चों जो है समझा जाता है। जैसे एक प्रेरणिकी प्रभाव यानी इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं, दूसरा अनुनाद जिसे रिजोनेंस कहते हैं, और तीसरा जो है बच्चों अति संयुग्मन जिसे हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। तो हमने हाइपर कॉन्जुगेशन को कहा था कि अगली वीडियो में हम लोग इसको बताएंगे। तो आज हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं, यानी समझते हैं कार्बोधनायन के स्थायित्व को हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा। तो चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों यानी अति संयुग्मन। अति संयुग्मन जिसको हम लोग बोल रहे हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। तो बच्चों, अति संयुग्मन देखिए क्या है। अक्सर हम देखते हैं कि पाई पाई इलेक्ट्रॉनों का अस्थानीकरण होता है, परंतु कुछ यौगिकों में जो है कि सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉनों का अस्थानीकरण हो जाता है। अस्थानीकरण का मतलब डीलोकलाइजेशन होता है। डीलोकलाइजेशन में इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक जगह पर नहीं होते, मूव करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं डीलोकलाइजेशन। तो बच्चों यानी कुछ यौगिकों में, तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं, नोट्स बनाए तो देखें, लिख सकते हैं कुछ यौगिकों में सिग्मा पाई इलेक्ट्रॉनों का अस्थानीकरण, बच्चों इसको कहते हैं डीलोकलाइजेशन। तो इंग्लिश में हम लोग लिख लेते हैं, अच्छा रहेगा, डीलोकलाइजेशन। तो बच्चों डीलोकलाइजेशन का मतलब जो होता है वो होता है आपका इलेक्ट्रॉन जो है कि मूव कर रहा है। डीलोकलाइजेशन कुछ यौगिकों में सिग्मा पाई इलेक्ट्रॉनों का अस्थानीकरण होता है, ठीक है, होता है जब एल्किल समूह द्विबंध कार्बन युक्त यौगिक से जुड़ा होता है तो उनमें सिग्मा पाई इलेक्ट्रॉनों का अस्थानीकरण हो जाता है, जिसे अति संयुग्मन कहते हैं। अति संयुग्मन यानी हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। तो बच्चों इसे हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। तो देखिए होता क्या है, जैसे हमारे पास HCH और हमारे पास इस तरीके से ये है
CH और डबल बॉन्ड। तो बच्चों यहाँ पर ये हो गया आपका CH2, ठीक है। तो यहाँ पर CH डबल बॉन्ड हो गया। अब बच्चों देखिए इसमें क्या है कि ये एक एल्किल ग्रुप है CH3 और ये द्विबंध कार्बन युक्त से जुड़ा हुआ है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए कि जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो इसकी वैलेंसी गड़बड़ा जाएगी और यही बॉन्ड जो है यहाँ पर आ जाएगा बच्चों। तो इसका मतलब कि इसका ये, अच्छा हाँ बच्चों, इसको हम यहाँ पे भी कह सकते हैं कि स्थानीयकरण होता है जैसे अतिसंयुग्मन, ठीक है। अतिसंयुग्मन या बंध रहित अनुनाद, ठीक है। अनुनाद यानी इंग्लिश में से कहेंगे नो बॉन्ड रिजोनेंस कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात छूट रही थी, इसको भी शामिल कर लिया गया। तो बच्चों अतिसंयुग्मन कहते हैं या बंध रहित अनुनाद। बंध रहित अनुनाद का मतलब कि यहाँ पर यानी जो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो गया है जिसका, तो वहाँ उसके बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं है, ठीक है। तो देखिए क्या इस तरीके से होता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं बच्चों की HC, अब यहाँ पर बच्चों ये जो है इसका बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो चुका है तो H+। अब बच्चों यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया है तो यहाँ पर ये हो जाएगा CH और बच्चों ये देखिए ये इसका इलेक्ट्रॉन चला गया है तो यानी हम यूँ कहेंगे इस तरीके से माइनस, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसका आ गया है, आप पहले ही देख चुके हैं। और ये इस तरीके से बच्चों। अब बच्चों करना कुछ नहीं है इसमें। अब आप देख रहे हैं कि 1 2 3 इस तरीके से अगर इसको छोड़ के इसको किया जाए तो देखिए आप क्या मिलेगा। तो ये H+ और C इधर H कर लेंगे, इधर कर लेंगे और ये हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड और CH CH2 और ये फिक्स रहेगा, ये माइनस इसके लिए, ठीक इस तरीके से। तो बच्चों आपको ये पहली कंडीशन मिली फर्स्ट यहाँ पर, फिर ये सेकंड और इसी तरीके से बच्चों ये। तो देख रहे हैं इसके बीच में कोई बॉन्ड आपको नहीं दिखाई दे रहा है, इसीलिए इसको बंध रहित अनुनाद कहा जा रहा है, चूंकि अनुनाद का साइन है बच्चों। और इसी तरीके से बच्चों अब हम इसको छोड़ दें यहाँ पर तो H+ और C डबल बॉन्ड C और CH CH2। तो आप देख रहे हैं बच्चों कि इसकी 3 अनुनाद इस तरीके से बन जाती है। तो बच्चों जितना ही ज़्यादा अनुनाद देगा वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है, यानी उतना ही ज़्यादा वो स्टेबल होगा। तो बच्चों इसके आधार पर जो है कि कार्बोधनायन, ये आप अतिसंयुग्मन को समझ रहे हैं, तो कार्बोधनायन का स्थायित्व जो है वो हम लोग अतिसंयुग्मन के आधार पर दे सकते हैं बच्चों। अब यहाँ पर देखें बच्चों, जैसे हमारे पास HCH और H और प्लस, तो ये क्या है आपका एथिल कार्बोधनायन है बच्चों। तो अब इसके बच्चों देखिए 3 इस तरीके से फॉर्म शो हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, अगर हम इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करें तो इसका प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्लस चार्ज ही तो खत्म करना था हमको। तो बच्चों यहाँ पर इसकी कौन कौन सी फॉर्म शो हो जाएगी, तो देखिए ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो HC और H+ यहाँ से बंध रहित हो गया और बच्चों ये हो गया आपका डबल बॉन्ड और यहाँ पर ये हो जाएगा H और H, यहाँ पर देख रहे हैं इस तरीके से बच्चों। तो इसी तरीके से बच्चों ये आपका ये हुआ, अगर हम इसको छोड़ दें तो ये हो जाएगा आपका H और डबल बॉन्ड CH प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से बच्चों ये आप देख रहे हैं, इसको हम छोड़ दें, मतलब यहाँ से अगर ये डीलोकलाइज हो जाए तो H और यानी इसमें और H+ और H और H। तो बच्चों आप देख रहे हैं 1 2 3 यानी 3 इसके रिजोनेंस फॉर्म शो कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि ये आपका एथिल कार्बोधनायन ये 3 जो है रिजोनेंस द्वारा स्टेबल हो जाता है, ये 3 अनुनाद द्वारा स्थायित्व को प्राप्त करता है। तो बच्चों अगर इसी श्रेणी में अगर हम बात करें
हमारे पास प्राथमिक, यहाँ पर देखें कि ये आपका जो है कि प्राथमिक कार्बन है। अगर हम द्वितीय कार्बन की बात करें तो इसी तरीके से बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा ये। चलिए, तो बच्चों अब हम इसमें देखते हैं कि जैसे हमारे पास हमने एथिल कार्बोधनान लिया है, चूंकि ये कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री कार्बन है। अगर हम लोग इसकी बात कर लें बच्चों, यानी CH3H और H प्लस, तो बच्चों ये आपका जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये वाला कार्बन जो है इस तरीके से, तो एक मिनट बच्चों, ये हम CH3 इसी को लगा दें प्लस, ये हो गया आपका, ठीक है। यानी इसको हम लोग ये कह सकते हैं CH, ठीक है, CH3 का होल ट्वाइस CH, और ये प्लस लग गया, ये कंपाउंड है ये। तो बच्चों ये वाला कार्बन 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये 2 डिग्री कार्बोधनायन हुआ। तो बच्चों अगर इसमें देख रहे हैं आप 3 फॉर्म शो कर रहा है, यानी 3 ये हो रहा है रिजोनेंस, तो इसमें कितना देगा बच्चों। तो अगर हम इसका देखें यहाँ पर, देखिए ये CH3, सबसे पहले हम इसको खोल दें, देखिए यहाँ पर H और ये है बच्चों प्लस चार्ज। तो बच्चों अगर ये इस तरीके से यहाँ से बॉन्ड शिफ्ट करे तो बच्चों देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये अनुनाद देगा, तो ये हो जाएगा CH3C और ये आपका हो जाएगा C और H और यहाँ पर बंद रहित अनुनाद, और ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो जैसे ही डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, आपका प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा। तो उसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर हम देखें, अगर हम काउंटिंग कर लें तो एक दूसरा ही होगा, तीसरा ही होगा। तो यानी अगर टोटल देखें तो 1 2 3 और बच्चों 3 इसमें भी होंगे। यानी अगर हम इसको खोल दें यहाँ से, तो देखिए 1 2 और 3, यहाँ पे मैं लिख दूँ 3, तो 3 तक तो हो गए थे, इसको 4, इसको 5, इसको 6, यानी ये 6 रिजोनेंस के द्वारा जो है स्टेबलाइज हो जाता है बच्चों, यानी 6 अनुनाद के द्वारा स्टेबलाइज। यानी इसका मतलब कि ये इससे ज़्यादा स्थायी है, ये ज़्यादा इससे स्थायी है। तो अगर हम क्रम की बात कर लें बच्चों, तो क्रम की बात कर लें तो इस तरीके से हमको क्या मिलता है कि आपका जो है मेथिल कार्बोधनान इससे ज़्यादा स्टेबल ये आपका हो जाएगा, यानी CH3CH2 प्लस, यानी आपका 1 डिग्री, और इससे ज़्यादा बच्चों ये हो जाएगा CH3 का होल ट्वाइस CH प्लस ये, और इससे ज़्यादा बच्चों क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर भी हम ले लें तो कितना हो जाएगा। देखिए अगर हम इस तरीके से काउंट कर लें तो CH3 और प्लस चार्ज, तो बच्चों 3 यहाँ से आपको मिलेगा, 3 आपको यहाँ से मिलेगा और 3 आपको यहाँ से मिलेगा, 3 3 6 3 9, यानी सबसे ज़्यादा स्टेबल ये 3rd डिग्री कार्बोधनायन हो जाएगा। तो इसका मतलब कि CH3 का होल थ्राइस C प्लस, तो बच्चों ये इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। तो ये हम जो बात किए हैं ये है कार्बोधनायन से, ठीक बच्चों। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब बच्चों जो है हम लोग बात करते हैं आगे अगले टॉपिक पर कि आपने कार्बोधनायन पढ़ा, और इसी का जस्ट उल्टा होता है कार्बोरेनायन यानी कार्बेनायन। तो चलिए आइए बात करते हैं हम लोग कार्बोरेनायन पर। तो इसको नोट कर लीजिए बच्चों, 1 2 3 ओके। तो आपका कार्बोधनायन बच्चों पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चल रहे हैं, इसमें इसी वीडियो में जो है कार्बोरेनायन पर। तो बच्चों अगला हेडिंग लगा लें, कार्बोरेनायन। इसको हम लोग कहते हैं कार्ब एनायन। तो बच्चों जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक एकदम उसका उल्टा हो जाएगा। जो हमने कार्बोधनायन पढ़ा था तो उसी का उल्टा हो जाएगा। अब देखिए आज हम लोग समझते हैं, अगर इसमें बाकी होगा कोई टॉपिक
तो उसको नेक्स्ट पर हम लोग नोट्स लिख लेंगे और फिर होगा। तो आज इसको समझ लेते हैं, आज की वीडियो में हम लोग इसको समझ लेते हैं। तो बच्चों देखिए कि अगर किसी कार्बनिक यौगिक का हाइड्रोलिटिक विलयन करा दिया जाए ये इस तरीके से, और यहाँ पर Z जो है इसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये दोनों इसके पास रह जाएंगे, यानी यहाँ पर हाइड्रोलिटिक फिजन विदलन जिसे कहते हैं हम लोग हिंदी में। तो बच्चों इस तरीके से क्या हो जाएगा कि ये आपका ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए और ये प्लस में हो गया। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि जो है negativity of Z is less than कार्बन, यानी कार्बन से कम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Z इज लेस देन कार्बन, यानी Z की जो विद्युत ऋणात्मकता है वो कार्बन से क्या है बच्चों, कम है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। तो बच्चों ये हमें कार्ब ऋणांक प्राप्त हुआ, कार्ब एनायन, यानी जिस कार्बन पर जो है कि ऋणात्मक आवेश हो, यानी उस पर एकल इलेक्ट्रॉन युग्म हो, हैं, और तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्ब ऋणांक कहते हैं बच्चों। यानी किसी कार्बनिक यौगिक का हाइड्रोलिटिक विलयन द्वारा अगर उस कार्बन पर ऋणात्मक आवेश आता है तो उसी को हम लोग कार्ब ऋणांक कहते हैं। कई तरीके से परिभाषा इसकी दी जाती है बच्चों, तो इसकी परिभाषा को हम कई तरीके दे सकते हैं। चलिए ये तो हो गई बात कार्ब ऋणांक की बच्चों। अगर हम इसमें बात कर लें कि इसकी स्टेबिलिटी के बारे में बात कर लें कि कार्ब ऋणांक की स्टेबिलिटी कैसे, यानी इसके स्थायित्व, तो देखिए बच्चों इसको भी हम लोग जो है मुख्यतः यहाँ पे दो तरीके से इसको देखेंगे, एक इंडक्टिव इफेक्ट और एक जो है रिजोनेंस। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों रिजोनेंस से। रिजोनेंस यानी अनुनाद। तो बच्चों जैसे मैंने कहा है कि चार्ज है, प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज है, उसको जो है कि कम करना होता है या हटाना होता है, उसको विसित करना होता है, डिस्पर्ज, ताकि ये स्टेबल हो जाए, क्योंकि चार्ज रहने का मतलब ही ये स्टेबल नहीं है। ठीक है, तो चार्ज कैसे अब कम होगा बच्चों इसका, तो देखिए रिजोनेंस अगर हम बात करें तो जैसे हमारे पास एक एग्जांपल ले लेते हैं, काफ़ी है। जैसे बच्चों देखिए ये थोड़ा बड़ा बनाते हैं, चल यहाँ देख लेते हैं, यही देख लेते हैं, अब ज़्यादा बेटर है। ओके, तो बच्चों देखिए ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, तो बच्चों इसके ऊपर अगर मैंने ये लिख दिया यानी माइनस, तो ये आपका जो है बेंजिल, यानी आपने देखा था वहाँ पर जो है बेंजिल कार्बोनियम आयल था, तो यहाँ पे बेंजिल कार्बोनाइन हो जाएगा, तो हम इसको बेंजिल बोलेंगे, और बेंजिल कार्ब एनायन, वहाँ पे बेंजिल कार्बोनियम आयन था, यहाँ पे बेंजिल कार्बोनाइन, क्योंकि इस पर ऋणात्मक ऋणावेश हो गया। अब बच्चों देखिए होता क्या है कि यह जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। जब यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, चूंकि बच्चों इसके ये दोनों इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, इसलिए यहाँ पर इस पर प्लस चार्ज नहीं आएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये आपका इस तरीके से यहाँ पर डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग हो जाएगी बच्चों। जब डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग हो जाएगी तो ये देखिए दो बॉन्ड आपके हो गए, तो यहाँ इसकी वैलेंसी जो है गड़बड़ हो जाएगी। तो वैलेंसी जब इसकी गड़बड़ हो जाएगी बच्चों, तो ये क्या होगा, ये यहाँ पर आ जाएगा बच्चों, ये यहाँ पर आ गया, यानी इस तरीके से। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से रिजोनेंस इसका शुरू हो चुका है। तो बच्चों ये वाला बॉन्ड यहाँ जब शिफ्ट होगा तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, और यहाँ शिफ्ट होने के बाद देखिए ये इस तरीके से ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, ये बॉन्ड आपका यहाँ आ गया, ये यहाँ है और ये यहाँ है।
अब बच्चों ये बॉन्ड जब यहाँ जाएगा तो यही बॉन्ड निकल करके यहाँ जाएगा। इस तरीके से देखिए इसका चार्ज जो है वो आपका यहाँ से ख़त्म हो चुका है। तो बच्चों ये इस तरीके से और यहाँ पर ये बॉन्ड आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड ये इस तरीके से बच्चों। अब ये फिर वहाँ जाएगा तो ये खुलकर चला जाएगा वहाँ पर। तो इस तरीके से बच्चों देख रहे हैं कि ये जो कार्बोरेडायन था, यानी जिस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज था, वो हमने यहाँ पर रिजोनेंस में भाग लेने के बाद वो अंदर चला गया। तो ये स्टेबल हो रहा है। ये क्या है बच्चों? रिजोनेंस द्वारा स्टेबल हो रहा है बच्चों। ठीक है। अच्छा, और बच्चों इसका इंडक्टिव इफेक्ट से क्या है? देखिए इंडक्टिव इफेक्ट से देखते हैं, दूसरी कड़ी में हम लोग बात करते हैं जो है इंडक्टिव इफेक्ट यानी प्रेरणिक प्रभाव। तो इसके स्क्रीनशॉट लेते जाइए बच्चों, फिर अगले में हम लोग इसको नोट्स देख लेंगे। फिलहाल इसको समझते हैं। तो मैं मिटा रहा हूँ, देखते हैं। तो बच्चों इंडक्टिव इफेक्ट प्रेरणिक प्रभाव में क्या है? देखिए ये तो आपने समझा अनुनाद से। अब बच्चों हमारे पास जैसे CH3CH और हमारे पास एक मिनट बच्चों, ये यही आगे श्रृंखला जोड़ने की जरूरत नहीं है। CH3C और एक यहाँ जोड़ दें CH3 और H, ये हो गया। और इसी तरीके से बच्चों CH3 CH3 और CH3, तो ये आपका 1 डिग्री 2 डिग्री, ये हो जाएगा 2 डिग्री, यानी 1 डिग्री कार्बन आयन, 2 डिग्री कार्बन आयन और 3 डिग्री कार्बन आयन बच्चों। ठीक है, ये सब कार्बन आयन है, आपका कार्बोनेट आयन है बच्चों। तो बच्चों होता क्या है कि यहाँ पर जो एल्किल ग्रुप है ये बच्चों हमारा प्लस आई इफेक्ट है, यानी प्लस आई प्रेरणिक प्रभाव है। और बच्चों प्लस आई का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को जो है कि प्रतिकर्षित करना, इलेक्ट्रॉन निकालना, रिलीज करना। तो बच्चों जब ये इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जब इसकी तरफ चलेंगे तो इलेक्ट्रॉन का नेचर होता है बच्चों माइनस, और इलेक्ट्रॉन क्या काम करेंगे? सॉरी बच्चों, हाँ देख लेते हैं पहले। तो इलेक्ट्रॉन जब चलेंगे यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन इसके नेगेटिव चार्ज को बढ़ा देंगे, इसका मतलब कि ये स्टेबल करने के बजाय इसको जो है इसकी स्टेबिलिटी को कम कर रहे हैं, यानी लेस स्टेबल बना रहे हैं बच्चों। तो ये देखिए ये आपका स्टेबल घटा रहा है, तो ये और भी घटाएगा, ये और भी घटाएगा। यानी अगर स्टेबिलिटी अगर इसमें देखें प्लस आई के कारण जो स्टेबिलिटी देखें तो जो है बच्चों इससे स्टेबल ये होना चाहिए और इससे स्टेबल ये होना चाहिए, क्योंकि इसमें कम हो जा रहा है। ठीक है। वहीं अगर बच्चों बात कर लेते हैं, अगर माइनस आई यहाँ जुड़ा हो, तो जैसे माइनस आई का मतलब अगर कोई NO2 या कोई X है, तो देखिए X हमने पिछली बार भी लिया था, तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, ये है इस तरीके से। अब बच्चों यहाँ पर इसी तरीके से 2 हम ले लेते हैं, 2, और यहाँ पर 3 ले लेते हैं इस तरीके से। तो बच्चों माइनस आई के केस में क्या होगा कि माइनस आई के केस में ये जो माइनस आई इफेक्ट होते हैं ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। तो बच्चों ये इलेक्ट्रॉन जब खींचेंगे तो इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलता जाएगा तो यानी ये प्लस की ओर होता जाएगा और न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यानी उदासीन कर देंगे। तो जितने ज़्यादा यहाँ पर लगेंगे उतने ही ज़्यादा क्या हो जाएंगे बच्चों, इसको ज़्यादा न्यूट्रलाइज करेंगे, यानी ज़्यादा उदासीनी बनाएंगे, यानी इसका जो माइनस है वो ख़त्म हो जाएगा। जैसे हम यूँ कहें कि आपके पास -1 मतलब माइनस ये है चार्ज है, किसी कोई एलिमेंट है हमारे पास, कोई एटम है जिसके ऊपर माइनस चार्ज है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन निकालता है बच्चों, 1 माइनस है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन जब निकालेगा तो चार्ज खत्म हो जाएगा। अब ये जब आगे और इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो इस पर प्लस आ जाएगा बच्चों। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा और एक प्लस आ जाएगा। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन इससे निकल रहे हैं, यानी हम यूँ कह रहे हैं कि नेगेटिव से न्यूट्रल की तरफ भाग रहा है, मतलब ये उदासीन हो रहा है। ठीक बच्चों, तो हम यूँ कहेंगे बच्चों कि जितना ज़्यादा, यानी माइनस आई इफेक्ट जो है इस तरीके से इंक्रीज करेगा। तो वही माइनस आई जो है इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, वहीं प्लस आई इसकी स्टेबिलिटी को घटा देता है बच्चों। तो ये हमारा हुआ अनुनाद के जो है कि प्रेरणिक प्रभाव के आधार पर।
और इससे पहले आपने देखा था जो है आपका अनुनाद के आधार पर बच्चों। ठीक है, तो ये 2 तरीके से स्टेबलाइज होता है बच्चों। तो बच्चों और इसमें कोई खास बात नहीं है, इतना ही इसमें इंटर के बच्चों के लिए काफ़ी है, इतना 11 के बच्चों के लिए। इसमें और भी होता है डिटेल से, मगर बीएससी में हम लोग पढ़ते हैं। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। कैसा लगा आपको, ये समझ में आया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करिए बच्चों। ठीक है, और अगली वीडियो में बच्चों इसके कुछ पॉइंट्स हम लोग नोट्स के रूप में देख लेंगे और अगले टॉपिक पर इस पर बात करेंगे, क्योंकि बहुत ये बड़ा चैप्टर है, इसमें काफ़ी कुछ टॉपिक हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो बच्चों इतना ही। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होती है आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।